हर आदमी की आर्थिक स्थिति का भी हम लोगों ने उसका सर्वेक्षण करवाया और उसमें 94 लाख परिवार ऐसा निकला है जो गरीब है। तो उन्हीं के लिए हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग उनको मदद करेंगे और उनके परिवार के में हम 2 लाख रुपया देंगे जो भी उसको करना चाहें। और उसी के लिए आप लोगों ने इसके लिए लघु उद्यमी योजना शुरू की है, ताकि लघु उद्यमी योजना का जो लाभ लेना चाहें वो ले सकते हैं। अब भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल पटना पहुंचे 11 सितंबर को और इस आइडिया फेस्टिवल में कहते हैं बिहार को 4 औद्योगिक कॉरिडोर मिलने जा रहा है, जिसे जल्दी ही मोदी कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 2014 से केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। औद्योगिक कॉरिडोर का आइडिया सितंबर के महीने में तो आसमान से नहीं टपका, चुनाव के समय ही दनादन घोषणा क्यों हो रही है? पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि गया जी में 3000 एकड़ का औद्योगिक टाउनशिप भी विकसित किया जाएगा। मैं समझता हूं कि आगे आने वाले दिनों में ये जो 16,000 एकड़ आपने औद्योगिक विकास के लिए सुनिश्चित किया है, जिसमें से 3,000 एकड़ का तो एक बहुत बड़ा व्यापक इंडस्ट्रियल पार्क जहां प्लग एंड प्ले से लोग आके काम कर सके और जिसके सीईओ कुंदन जी मेरे पुराने मित्र हैं और अभी बता रहे थे कि जल्दी उसमें ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और आगे आने वाले कुछ ही हफ्तों में हम उसका शिलान्यास करेंगे। देश में कितने औद्योगिक कॉरिडोर बने हैं, उनकी क्या हालत है, इसका अध्ययन भी करना चाहिए, बिहार के लोगों को बताना चाहिए। बिहार की जनता अगर उद्योग धंधों को लेकर सवाल पूछ रही है तो कॉरिडोर सवाल से ध्यान भटकाने का जवाब लगता है। 20 साल में अगर दिखाने लायक उद्योग नहीं आया तो अब कहा जा रहा है हम आपको 4 कॉरिडोर दे रहे हैं, पहले कॉरिडोर बनेगा तब उद्योग आ जाएगा। क्रांति फिल्म का एक गाना था, उस गाने की एक पंक्ति थी, पहले लैला मरेगी फिर मजनू मरेगा। ऐसा नहीं है कि बिहार में उद्योग धंधों को लेकर स्कीम की कमी है। 2018 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लॉन्च की गई। इसके तहत लाभार्थियों को अलग अलग किस्तों में 10 लाख तक दिए जाने का प्रावधान था। इसकी क्या उपलब्धि रही, किसी को पता नहीं। इससे कितना रोजगार पैदा हुआ, कुछ मालूम नहीं। बस एक आंकड़ा बताया जाता है कि इतना पैसा दिया, मगर उस आंकड़े के लाभार्थियों ने क्या हासिल किया, उनका चेहरा नहीं दिखाया जाता कि उन्हें पैसा मिला और उन्होंने अपने लिए रोजगार पैदा किया, दूसरों को भी दिया। इसके बारे में पिछले 20 अगस्त को दैनिक जागरण में एक खबर छपी मिली। बेतिया में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 2018 से अब तक 29 लाभार्थी ऐसे पाए गए जिन्होंने पैसे लिए मगर उद्यम शुरू नहीं किया। कईयों ने फर्जी बिल से पैसे निकाले। अब जिला प्रशासन नीलामी कर इनसे पैसे वसूलेगा। पिछले साल जून महीने की खबर है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख का लोन मिलता है, जिसमें से 5 लाख लौटाना होता है। रोहतास जिले में 17 लाभार्थियों ने बार बार याद दिलाने के बाद भी अपनी किस्तें जमा नहीं कराई, तो उसके बाद जिला उद्योग विभाग की ओर से इनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि पूरे बिहार में लोन लौटाने के मामले में रोहतास 37वें स्थान पर है। जागरण की रिपोर्ट है कि बिहार में पिछले 7 वर्षों में 1400 से अधिक युवाओं ने इस योजना के तहत उद्यम शुरू किए। यह कोई मामूली संख्या तो नहीं, इसकी ऑडिट की जानी चाहिए। इन युवाओं को जनता के बीच लाना चाहिए, इनका फेस्टिवल होना चाहिए कि इन्होंने सरकार से लोन लेकर बिहार में उद्यम का विकास किया है। इसके अलावा एक और योजना है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, फिर भी बिहार उद्योग और उद्यम के मामले में बहुत पीछे है। इन योजनाओं के तहत जो पैसे बटे उनका क्या हुआ? इन सारी योजनाओं के पीछे यही दावे किए जाते रहे कि इनसे बिहार से पलायन रुकेगा। पलायन तो रुका नहीं, लगता है योजना की राशि लेने वाले कहीं और पलायन कर गए। बिहार